सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर राजेश सुबेदिया आप सबों के बीच में फिर से नए वीडियो के साथ में। आशा करते हैं परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब बहुत खुश होंगे, सही सलामत होंगे, भला चंगा होंगे। आशा करते हैं परमेश्वर में सब ठीक होंगे। आप सबों के बीच में एक नए वीडियो के साथ में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है शुरू से आखिरी तक बने रहे और बातों को समझे और जाने। और आज हम मुख्य बातें करेंगे कि हम इस जीवन में, शारीरिक जीवन में हम क्या हैं, एक यात्री हैं। हम सब क्या हैं, एक यात्री है और एक नाव में हम लोग सफ़र कर रहे हैं। हाँ, या मान के चलिए किसी चीज़ में हम सफ़र कर रहे हैं, तो ये हमारा हम सब का एक जीवन यात्रा है। इस जीवन यात्रा में हम सब कैसे चल रहे हैं, इन सब बातों को बहुत गंभीर तरीके से समझना है, जानना है, जांचना है, परखना है और चलना है। इस जीवन यात्रा में मेरे प्रियो, अगर हम सही से नहीं चले, जांच के परख के, है ना, बहुत सारी बातों को देखते हुए अगर नहीं चलते हैं, तो हम सब इस जीवन यात्रा में धोखा खा सकते हैं। क्या आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबों से कहना चाहता हूं, यदि आप एमएमई झारखंड पेज से देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और यदि आप नए हैं, मेरे पेज को लाइक करें, फॉलो करें और साथ ही दूसरों तक शेयर करें। साथ ही अगर यूट्यूब चैनल राजेश सुबेदिया में देख रहे हैं, इसमें भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। मैं इसलिए शेयर करने बोल रहा हूँ कि ये जो मुख्य बातें हैं, सही बातें हैं, सही सच्चा बातें हैं, हर एक लोगों तक पहुँचने पाए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज मसीह जीवन में बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं, मसीह लोग हैं, पास्टर सेवक हैं जो सुस्त हैं, ऐसी बातों को आप सबों के बीच में नहीं रखते हैं। बहुत कम लोग हैं जो आप सबको बीच में ऐसी बातों को रखते हैं। और जो आज की बातें हैं, ये विश्वासों के लिए है, मसीहों के लिए है, पास्टर सेवकों के लिए है, साथ ही अन्यजातियों के लिए भी है। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि हम सब क्या हैं, एक यात्री हैं, सफर में हैं, जीवन सफर में है कह सकते हैं। तो एक वचन को कोट करेंगे, लेकिन वचन को कोट करने से पहले कुछ बातों को मैं बताना चाहूंगा आप सबों को समझाने। जैसे कि जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान कहीं पे जाते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, केरला हो गया, महाराष्ट्र हो गया, क्या बोलते हैं, बेंगलुरु, चेन्नई, या विदेश जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हाँ, तो हम सब बहुत सारी साधनों का उपयोग करते हैं। जैसे कोई गाड़ी हो गया, गाड़ी में क्या हो सकता है बाइक हो सकता है, फोर व्हीलर हो सकता है, बस का सहारा लेते हैं, टैक्सी का सहारा लेते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ट्रेन का सहारा लेते हैं, प्लेन का सहारा लेते हैं। बहुत तरह का अलग अलग हम लोग अपने संसाधन का उपयोग करते हैं। तो जब हम बाइक में जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं, बस में जाते हैं, प्लेन में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, किसी चीज में जाते हैं, हाँ, तो हम क्या करते हैं, हम सब क्या करते हैं, उस गाड़ी का, उस टैक्सी का, उस बाइक का, उस बस का, प्लेन का, ट्रेन का, जो भी है, हमें उसमें कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं। तो अगर हम रूल्स नहीं फॉलो करते हैं तो हम सबका क्या होता है, कानूनी कार्रवाई होता है, हाँ, दंड लगता है, या फिर बोल सकते हैं सजा होती है। बहुत तरह का नियम कानून है। तो हम सब क्या करते हैं, कहीं भी यात्रा करते हैं, सफर करते हैं एक स्थान से दूसरी स्थान तक, तो हम सब कोई, हाँ, रूल्स फॉलो करते हैं। चाहे देश हो, चाहे विदेश हो, हर जगह पे हर देश का अलग अलग रूल्स है, नियम्स है, और उस नियम को हम लोग सब क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और अगर हम नियम का पालन नहीं करते हैं, आगे का पालन नहीं करते, फॉलो नहीं करते हैं, तो हम सब के ऊपर क्या होता है, दंड हो सकता है, या फिर कह सकते हैं सजा हो सकता है। बहुत तरह तरह का नियम आपके ऊपर धारा लग सकती है। वैसे ही आप सबको बताना चाहेंगे, हाँ, वैसे ही इस जीवन में क्या है, एक सफर है। हम सब इस शारीरिक जीवन में हम सब सफर कर रहे हैं। इस सफर में भी जिस परमेश्वर ने
इंसान को बनाया है, जिस परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी को बनाया, जिस इन परमेश्वर ने पूरी कायनात को, और इस कायनात में, इस सृष्टि में आज हम अपनी आंखों से जो कुछ भी देखते हैं, चाहे कुछ भी हो, सारा सृष्टि, सारी चीजों को बनाने वाला एक परमेश्वर है। हजार नहीं है, करोड़ों नहीं है, सिर्फ एक है। एक ही परमेश्वर है जो पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, एक ही परमेश्वर है पूरी पृथ्वी को बनाया है, एक ही परमेश्वर है जो कुछ भी दिखता है सबको बनाया है, साथ में खूबसूरत मनुष्य को, साथ में खूबसूरत इंसान को बनाया है। और इस इंसान को इस जीवन के सफर में बहुत सारे रूल्स, नियम को दिए हैं, जो कि इस संसार में, इस मिट्टी के शरीर में हम जीवन सफर को इस जीवन में सफर करते हैं। उस जीवन सफर में हम सबको भी परमेश्वर की आज्ञा को, नियम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर हम नियम को फॉलो नहीं करते हैं तो जैसे इस पृथ्वी में, इस देश में, इस राज्य में, इस जिला में, हाँ, गांव में, बस्ती में, जो कुछ भी है उसमें अगर हम नियम फॉलो नहीं करते हैं और दंड दिया जाता है, उसका जेल होता है, बहुत सारा का आपको दंड दिया जाता है, वैसे ही इस जीवन सफर में भी जिस परमेश्वर ने आपको बनाया, जिस परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर रखा है, उस परमेश्वर ने आपको भी दंड दे सकता है। जी, मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? तो हम आगे बढ़ते हैं एक वचन की ओर और हम कोट करते हैं 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय वचन 1 कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं परंतु चिरस्थायी है। यहां इस वचन के मुताबिक परमेश्वर हम सब से, हर एक इंसान से बोल रहा है, और विशेष करके विश्वासियों इस बात को ध्यान दीजिए, और साथ ही इस संसार के अविश्वासी लोग भी ध्यान दीजिए। हम सब जितना इंसान है ना इस पृथ्वी में, हम सब कोई यहाँ पे अस्थाई नहीं है। हर इंसान को चाहे 100 साल, 150 साल, चाहे 70 साल, 60 साल, 10 साल, 20 साल या जन्म में ही हम सब की मृत्यु हो जाती है और इस संसार से हम सबको जाना पड़ता है। तो इसीलिए यहां कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा। ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि हम जानते हैं, ये एक विश्वासी व्यक्ति, मसीह व्यक्ति, पावन सेवक ही इस बात को जान रहा है, समझ पा रहा है कि हमें इस पृथ्वी में हम परदेसी हैं, हम इस जीवन में एक सफर में हैं और हम इस पृथ्वी में हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। लेकिन विश्वासी लोग, मसीह लोग, आदर लोगों को, जैसे अविश्वासी लोग जो परमेश्वर को नहीं मानते, यीशु मसीह को नहीं मानते, उन लोगों को समझाते हैं, नहीं समझ में आता है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में समझिए, सफर को समझिए, यात्रा को समझिए कि जैसे यात्रा में रूल्स को फॉलो करते हैं तभी जाके आप सही स्थान पे पहुंचते हैं। अगर आप रूल्स नहीं फॉलो करते हैं, नियम कानून को फॉलो नहीं करते हैं, आप उस स्थान पे नहीं पहुंचते हैं। अगर पहुंचते भी हैं तो वहां से फ्री ऑफ विल नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि आपने आज्ञा का उल्लंघन किया है और आपको अरेस्ट किया जा सकता है, आपको पर दंड दिया जा सकता है, आपको क्या किया जा सकता है, जेल किया जा सकता है। लेकिन आप सही स्थान पे जहां जाने की जरूरत था, आप जहां जाने के लिए सोचे थे, वहां आप नहीं पहुंच सकते। वैसे ही जीवन सफर में भी जिस परमेश्वर इस पृथ्वी पे रखा था, कुछ नियम है, आज्ञा है, पालन है। उस आज्ञा नियम पालन को आप नहीं तय करते इस जीवन सफर में, आप सही स्थान पे, जिसको बोलते स्वर्गीय, जिसको बोलते आनंद काल, आप नहीं पहुंच सकते। आज हर इंसान को यही ख्वाहिश है कि हम सब जाएंगे स्वर्ग, हम सब जो है जाएंगे स्वर्ग। लेकिन जो परमेश्वर का, जो सच्चा ईश्वर है, उसका नियम कानून को फॉलो करेगा, वही उस स्थान पे पहुंचेगा, अदरवाइज नहीं पहुंच सकता है। और इस वचन में एक विश्वासी का हिम्मत बता रहा है कि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा, इस पृथ्वी का पर का डेरा, अभी हम लोग 60 साल, 70 साल, 80 साल का एक रेंट में हम हैं यहाँ पे इस पृथ्वी में, रेंट में है।
यहाँ हमेशा के लिए नहीं है। हम जैसे परदेश में कमाने के लिए जाते हैं ना, और हम रेंट में रहते हैं ना, और हम जब समय आता है तो वापस आते हैं ना, वैसे ही हम सब भी उस राज्य से, स्वराज्य से, उस परमेश्वर ने जहाँ से उसने भेजा इस पृथ्वी पर, यहाँ भी हम सब 60 साल, 70 साल, 80 साल हम सब परदेसी की नहीं, हम लोग रह रहे हैं। हम सब यहाँ से जाएंगे। तो यहाँ लिखता है कि हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा। तो हर एक इंसान, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, इस पृथ्वी में कोई भी जाति, कोई भी कौम का हो, हर एक इंसान का इस बात को समझना है कि ये पृथ्वी एक दिन गिराया जाएगा। गिराया जाएगा। इस जीवन सफर को आप समझिए। इस जीवन सफर में आप कैसे तय कर रहे हैं? क्या एक सच्चा परमेश्वर के आज्ञा का पालन कर रहे हैं? क्या एक सच्चा परमेश्वर को जान गए हैं? एक सच्चा ईश्वर को जान गए हैं? वो सच्चा है, वो प्रेमी है, वो अनुग्रह है, अनुग्रह करने वाला है, वो दया करने वाला, प्रेम करने वाला है, और साथ ही वो पवित्र है। जैसा वो है वैसा हम सबको चलना पड़ेगा, तब जाके उस सही स्थान पे आप पहुंचेंगे। तो यहाँ लिखता है गिराया जाएगा। तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। हम सब अगर इस जीवन सफर में एक सच्चा परमेश्वर है, एक सच्चा ईश्वर है, उसके हिसाब से चलते हैं, उसके नियम कानून आज्ञा के चलते हैं, उसके नियम कानून आज्ञा को फॉलो करते हुए चलते हैं और इस यात्रा को अच्छे से पार करते हैं, तो हमको इस पृथ्वी का डेरा तो एक दिन गिराया जाएगा, लेकिन एक सच्चा, सही और चिरस्थायी घर जहाँ स्वर्ग में है, हमको हमेशा के लिए वहाँ पे मिलेगा। तो वही चीज को बोलता है कि हमें परमेश्वर की ओर से, नोट मनुष्यों की ओर से, नोट पैसा के दम पे, नोट आप कुछ देते हैं उसके बदले नहीं, आप सही जीवन जीते हैं ना, उसके बदले यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, उसको उस पर विश्वास करते हैं, उसके बदले आपको गिफ्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन जो हाथों से नहीं, परमेश्वर से, हाँ, हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। वो हमेशा वाला घर है। हमेशा वाला घर। जैसे रेंट में हम लोग रहते हैं ना परदेश जाके, और वो वहाँ का भाड़ा, वहाँ घर का मालिक वो आपको कभी भी भगा सकता है, कभी भी निकाल सकता है। वैसे ही ये पृथ्वी है, आप इस पृथ्वी पे कभी भी जा सकते हैं। देखते हैं कोई जन्म होता है वैसे ही मृत्यु हो जाता है। कोई 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 70 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल जीते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जहाँ जिस परमेश्वर ने हम सबों को के लिए दिया है, वहाँ पे हम सबको चिरस्थायी मिलने वाला है। तो इस जीवन सफर में क्या करें हम, जो हम सही सलामत जाए? हाँ, क्या करें हम? एक और वचन को हम आप सबके बीच में मैं रखूंगा और हम लोग समाप्ति की ओर हम लोग जाएंगे। हाँ, सबोपदेशक उसका 12 अध्याय वचन 13 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ क्या लिखता है कि सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं को पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। सुन सकते हैं, एक इंसान का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि एक सच्चा परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर। अगर एक सच्चा परमेश्वर जो यीशु मसीह है, जो खुदा है, जिस परमेश्वर ने, जिस यीशु मसीह ने पूरी पृथ्वी को बनाया, इस पृथ्वी में जो कुछ भी है सब कुछ बनाया, जिसने सारे इस इंसानों को बनाया, उस यीशु मसीह को, उस परमेश्वर को, उस खुदा को, उसकी आज्ञा को क्या करना है? पालन करना है। तब जाके आप सही स्थान पे आप पहुंच पाएंगे, अदरवाइज नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे कहता है सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। क्यों पालन कर? तो लिखा है क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। इस कर्तव्य को आप अगर पालन नहीं किए, आप पूरा नहीं किए, इस जीवन सफर में, इस यात्रा में आप विफल हो सकते हैं, आप सही स्थान पे नहीं पहुंच सकते। वहां पहुंच के आपको रिटर्न नर्क में जाना पड़ेगा, वो जो एक आत्मिक जेल है। यहाँ नियम कानून का उल्लंघन करते हैं ना, हम सबको थाना जाना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है, कोर्ट जाना पड़ता है, सजा दिया जाता है, मौत का सजा दिया जाता है, दंड दिया जाता है, बहुत तरह का दंड दिया जाता है। वैसे ही इस जीवन सफर में एक सच्चा परमेश्वर का संपूर्ण कर्तव्य को पालन नहीं करते हैं, आप उस
अनंत नरक का जेल में जाएंगे। इस जेल में छूट सकते हैं, लेकिन उस जेल से आप नहीं छूट सकते हैं। नहीं छूट सकते मेरे प्रियो, इस बात को समझिए। इस जीवन सफर में आज हम जो चल रहे हैं ना, इस जीवन सफर में आपको सच्चाई से, पवित्रता से, साथ ही प्रेम के पूर्वक आपको चलना है। आज संसार कहाँ जा रहा है? आज लड़ाई है, झगड़ा है, मार है, पीट है, गाली है, गलौज है, व्यभिचार है, भ्रष्टाचार है, चोरी है, हत्या है, विभिन्न प्रकार की गलत है, पाप है, लोग करते जा रहे, सब देखा देखी। आज परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। परमेश्वर की ओर ध्यान देंगे, सच्चा परमेश्वर की ओर ध्यान देंगे, तभी तो ये बातें समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। आज परमेश्वर जो है ना, इन सारी चीजों को देखते हुए बहुत दुखी है, परेशान है। यीशु मसीह खुद रो के प्रार्थना कर रहा है, रो रो के हम सब के लिए, कि हर एक मनुष्य बचाया जाए। लेकिन आज इंसान नहीं समझ पा रहा इस बात को, और नहीं समझेंगे, एक दिन धोखा खाएंगे। उस दिन उसके पास कोई मौका नहीं रहेगा मेरे प्रिय। इसलिए कहता हूं कि हम इस जीवन सफर में अच्छे से चले, प्रेम से चले, सच्चाई से चले, पवित्रता से चले, शुद्धता से चले, और सच्चा परमेश्वर की एक एक आज्ञाओं को पालन करें। यीशु मसीह को समझे, उसके जीवन काल को समझे। यीशु मसीह ने इंसान को मिलाने का काम किया, प्रेम को प्रकट किया कि इंसान से कैसे मेल मिलाप रह सकता है। अगर आप एक मनुष्य से प्रेम नहीं रख रहे हैं, आप एक बहुत बड़े गलत ट्रैप में फंसे हैं, आप एक शैतान के चंगुल में फंसे हैं। आई होप इस बात को समझ में आया होगा। आशा करते हैं और अच्छी बातों के साथ आप सबों के बीच में आऊँगा। सो आज के लिए इतना ही। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद।